स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं उसकी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, आपको उस चीज को आसान कर सकूं। ओके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद कमेंट करना, तभी आपका कमेंट मुझे दिख पाएगा। ओके, और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर, या फिर रोटेशनल मोशन आप कह लो। ठीक है, एमएसटी सीईटी में बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं वीडियो के अंत तक इस चैप्टर को आप आसान कंसीडर कर लोगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल को जितना आप आसानी से पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके नंबर बनेंगे और बहुत हाईली वेटेज चैप्टर है। अगर वेटेज की बात करूं मैं रोटेशन की, तो 3 क्वेश्चन आते हैं आपके रोटेशनल मोशन से। ठीक है, एमएसटी सीईटी में, और 6% वेटेज है। अगर 6% वेटेज है तो ये एक चैप्टर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाता है आपका। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। तो रोटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर का डालने वाला हूं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी बच्चों मुझे पता लगेगा और उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। तो बात करते हैं रोटेशनल मोशन के ऊपर। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी होती है वो है इनर्शिया। कि आपको इनर्शिया पता होना चाहिए कि क्या होता है। ओके, इनर्शिया को आपको विजुअलाइज करना होगा, एग्जांपल्स के थ्रू समझना होगा। ठीक है, ये आपकी बात है, सिर्फ 15-20 मिनट में आप समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको थ्योरम्स पता होने चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एमएसटी सीईटी में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इन सारे थ्योरम्स का कैसे आए, कैसे डिराइव हुए, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इनके सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होने चाहिए। ठीक है, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे काम करता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे काम करता है। ठीक है, सिंपल चीज है, आधे घंटे में खत्म कर लोगे आप। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता होना चाहिए। ज्यादा कुछ भी नहीं पता तो भी इतना तो पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या डिफरेंस है। दैट्स इट, आप एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन कर लोगे। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये 3-4 मिनट सुन लिया ना, रोटेशनल आपके लिए आसान हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ओके, नेक्स्ट जो चीज आपको रोटेशन में पढ़नी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, आपको डिराइव करने की जरूरत है, नहीं जरूरत, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन सा ऑब्जेक्ट का याद रखे। ठीक है, तो आपको याद रखना है रॉड का याद रखना है, रिंग का याद रखना है, डिस्क का याद रखना है, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर। अगर आपने ये पांचों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ट्रैवर्स थ्रू सेंटर ऑफ मास, ट्रैवर्स थ्रू टेंजेंट, ठीक है, ये सारी चीजें अगर याद कर लिया आपने, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, सेम अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लिया, रेडियस ऑफ गायरेशन आप सिर्फ 1 सेकंड में निकाल लोगे, अगर किसी चीज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो, है ना। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारी चीजों का पता होना चाहिए। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स यहां पे दिए, सारे ऑब्जेक्ट्स का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि नेक्स्ट क्या और क्या बच जाता है रोटेशन मोशन में। सब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में कैसे वर्क करता है टॉर्क, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रोटेशनल एंड रोलिंग एनर्जीज आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो रोटेट करते हुए जा रही है और रोल भी हो रही है। ठीक है, मतलब उसको v भी है और ओमेगा भी है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। v क्या होता है आपका? लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब दोनों चीजों को साथ लेके चल रही है। तो v के केस में एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर। ओमेगा किस केस में क्या होगी वो आपको सोचना है। ठीक है, तो v और फिर आपको निकालनी होगी लीनियर वेलोसिटी प्लस एंगुलर वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, बस इतना करना है आपको। 3-4 फॉर्मूले, ई रोलिंग, ई रोटेशन, खत्म। आधे घंटे का भी टॉपिक नहीं, 10 मिनट का टॉपिक है। क्लियर है बात? उसके बाद आपको करना है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपको वेलोसिटीज पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, लोअर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी इंक्लाइन प्लेन में, हायर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑल ऑब्जेक्ट्स के आपको पता होनी चाहिए। ऑल ऑब्जेक्ट्स मतलब आपका रिंग हो गया, आपका रॉड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, इन सारी आप चीजों की पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, एटलीस्ट ये 5 पता होने चाहिए। ठीक है, इनकी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए बेटा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इन सब चीजों का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। ये सब चीजें कहां पे मिलेगी, सारी चीजें बताऊंगा। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, वर्क डन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या होता है ओमेगा के फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। ठीक है, रोटेशन में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। आपको इतनी सारी चीजें पता ही होगी, मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं। नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए लास्ट टॉपिक, टॉर्क कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पता होना चाहिए। दैट्स इट। ये 10 टॉपिक अगर आपको पता है, आप, मैं गारंटी देता हूं रोटेशन के जो 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 3 क्वेश्चन करके आओगे। एक भी क्वेश्चन इन 10 टॉपिक के अलावा नहीं आएगा, ये चीज मैं लिख के देता हूं। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना कि आज तक आया सीटी में। इन्हीं 10 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है,
अब ये सारे टॉपिक्स आपको कहां पे मिलेंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ा के रखे, ठीक है। आपको अगर क्रैश कोर्स नहीं लगाना, बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्रैश कोर्स नहीं लगाना चाहते, मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं कि क्रैश कोर्स लगाओ, चाहे कहीं से भी लगाओ लेकिन लगाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिद्दी होते हैं जो नहीं मानते हुए नहीं लगाना क्रैश कोर्स, तो आप एचएससी का बुक लाइन बाय लाइन पढ़ो। अगर आपसे नहीं पढ़ना हो रहा है एचएससी का बुक तो प्लीज क्रैश कोर्स लगा लेना। ऑल चैप्टर्स कवर्ड होने चाहिए क्रैश कोर्स में, फॉर्मूला शीट्स आपको मिलनी चाहिए क्रैश कोर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 20 पीवाईक्यूज, मतलब आपके अगर मैं पूरे सीटी की बात करूं पीसीएम मिला के तो आपके 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद आपको होनी चाहिए रिविजन और शॉर्टकट्स के आपके पास लेक्चर्स मिलने चाहिए आपको। अगर ये क्रैश कोर्स किसी कोई प्रोवाइड कर रहा है तो प्लीज लगा लेना, नहीं कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। तो आपको ये जो रोटेशन के जितने 10 टॉपिक बताए मैंने, इनको बहुत वास्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज आपको लिखवा दिए। उतने फॉर्मूलाज आपने कर लिए, मैं गारंटी देता हूं आप क्वेश्चन करके आओगे। उन्हीं 10 फॉर्मूलाज के ऊपर जो जो पीवाईक्यूज आए हैं आज तक सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कराए, ठीक है। तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। और एक अनाउंसमेंट थी, मॉक टेस्ट लॉन्च हो रही है, ठीक है, 1-2 दिन में मॉक टेस्ट लॉन्च हो रही है। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना, वहां पे अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मॉक टेस्ट लॉन्च हो गई है, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिए, अभी लास्ट वीक में मैंने टेस्ट कंडक्ट कराई थी, ठीक है। तो 30 आउट ऑफ टेस्ट थी, शॉर्ट टेस्ट थी। ये जो मॉक टेस्ट होने वाली है फुल लेंथ होने वाली है, लेकिन ठीक है, जैसा सीटी का पेपर आता है वैसा सीटी का पेपर होगा। जैसा सीटी में आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, ऊपर टाइमर लगता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां पे चिपके हुए रहते हैं, सारी चीजें एज इट इज वैसी होने वाली है, ओके। तो आपको मॉक टेस्ट के बारे में अपडेट मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मेहनत चल रही है आप बच्चों के लिए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी, तो आपको भी 100% देना है, ओके। और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, थैंक यू।